सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम हर्षरण है, मैं गांव खरका से हूँ। मेरी गवाही मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी फैमिली के बारे में। मेरी गवाही यह है कि हमारे फैमिली में दुष्ट आत्मा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जो मेरी सिस्टर है उनको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, मम्मा को भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। दुष्ट आत्मा के द्वारा फैमिली में बहुत सारी बीमारियां भी आ चुकी थी। बीमारियां कि हमने बीमारियों को पहले डॉक्टरी इलाज करवाया। डॉक्टरी इलाज करवाने के बाद जब हमने बहुत इलाज करवा लिया तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। तो उसके बाद रिश्तेदार सभी बोलने लगे आप एक बार सियानों के पास जाके देखो। जब सियानों के पास जाना शुरू किया तो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम बताने लगे। सियाने बोलने लगे दुष्ट आत्मा है। तो हमने बोला भी दुष्ट आत्मा का हल कर दो। तो उन्होंने भी बोला, जो उनका जो पूजा पाठ था उनके द्वारा उन्होंने हल करना शुरू किया। और भी बोलने लगे भी तुम ठीक हो जाओगे। तो हम जाते रहे कभी किसी सियाने के, एक सियाने से इलाज करवाया तो उससे भी हफ्ता 10 दिन आराम रहा। फिर दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम एक डबल शुरू होगी। तो उसके बाद हम दूसरे सियाने के पास जाना शुरू किया और दूसरे से भी इलाज नहीं हुआ। फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे हम आगे से आगे बढ़ते गए और कुछ सोल्यूशन का हल नहीं हुआ। कभी हम सियाने के पास राजस्थान जाना, कभी हिमाचल जाना, कभी यूपी जाना, कभी पंजाब में तो हम बहुत सियानों के पास गए। पंजाब का कोई सियाना जो मुझे लगता नहीं मैंने हमें कभी छोड़ा होगा। सभी सियानों के पास गए, जिस सियाने ने जितने पैसे मांगे उसको देने पड़े। देने के बाद भी उसको कुछ हल नहीं हुआ, हमारे सोल्यूशन कुछ हल नहीं हुआ। दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिला। दुष्ट आत्मा ने ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। दुष्ट आत्मा बोलती थी मैं मार दूंगी तुम्हें, ऐसे कर दूंगी। दुष्ट आत्मा बोलती थी कि जाकर बाकने में छलांग मार के मर जा, अपने आत्महत्या कर ले, अपने आप को खत्म कर दे, अपनी लाइफ को खत्म कर दे। दुष्ट आत्मा बोलती थी मैं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दूंगा। ऐसे हमने बहुत सियानों के पास फिरा। और जब हमें प्रभु के बारे में बताया गया तो हम प्रभु में आए। हम बिशप सुखदेव जोनाथन जी के पास हम चीका चर्च में आए। जब पहली बार आए 2019 में, हम कोई चौथे पांचवें महीने के करीब बिशप जी के पास आए। तो हमें बिशप जी ने जब समझाया तो हमें गाइड किया। तो हमारा मन जब नहीं था भी प्रभु में आने का, हमने सोचा कि नहीं ये तो अंग्रेजों का गुरु है जो खुद नहीं हम अपने आप को बचा सका, तो हमें ये क्या बचाएगा। तो हम तो आकर दोबारा हमें हमारे जो धागे बंधे हुए थे हाथ पे, बिशप जी ने बोला कि ये खोल दो। तो हमने खोल दिया, एक बार खोल के उसको पर्स में रख दिया। जब हम दोबारा बस में गए तो बस में जब बैठते सारी हमने पहले धागे बांधे भी, आज तो मर जाएंगे भी, धागे खोल दिया तो दुष्ट आत्मा मार देगा हमें। तो जो हम दोबारा प्रभु में आए पहली बार, तो हमें भी जब दुआ हुई तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि हमारा मन नहीं था, प्रभु विश्वास ही नहीं था। हमारा विश्वास वही पुराना विश्वास, संसारिक विश्वास था, अभी वो बाबा ठीक करेगा। उसके बाद प्रभु में आने के बाद हम फिर घर पे गए तो एक दो दिन देखा तो भी नहीं, भी हमारा मन नहीं माना। फिर हम फिर बाबा के पास, सियानों के पास जाना शुरू किया। उसके बाद हम फिर सियानों के बाद जो इस रतिया साइड में सियाना है, सुखलमपुर गांव है, वहाँ पर गए। और फिर एक गांव कुला है, वहाँ उससे भी इलाज नहीं हुआ। फिर हम कुला गए सियाने के पास, वहाँ से भी इलाज नहीं हुआ। और हम फिर घूमना फिरना फिर शुरू कर दिया। वहाँ पे फिर सियानों के पास हम इधर आनंदपुर साइड है, हिमाचल में है, उस सियाने के पास गए तो उससे भी इलाज नहीं हुआ। यूपी से मुजफ्फरनगर से एक मुसलमान को बुलाया, उससे भी कुछ इलाज नहीं हुआ। तो हमने बहुत सियानों से इलाज करवाया पर हमारा कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं। प्रॉब्लम बढ़ती गई। हमने बहुत सियानों के पास घूम फिर के हम फिर हम वहाँ पे नाना जी के घर पे वहाँ पे गए। उन्होंने हमें बोला कि आपका छुटकारा एक ही कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह। तो उन्होंने हमें जब बोला कि आप एक बार चर्च में जाकर देखो, एक बार पहले आप गए, अब की बार अब फिर जाकर देखो, वो आपको चंगा कर सकता है। तो हमें विश्वास, थोड़ा विश्वास होने लगा। दुनिया पे तो विश्वास सियानों पे खत्म हो चुका था, क्योंकि हमें कुछ छुटकारा, कोई 1% भी प्रॉब्लम का हल नहीं मिला था। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। हम प्रभु के पास जब चर्च में पहली बार आए तो हम पर जब प्रार्थना की गई तो बॉडी में से जैसे आग निकलती है, ऐसे आग निकलना शुरू हुआ। बॉडी से जैसे आग निकलना शुरू हुआ तो हमें लगा कि भी हाँ अब छुटकारा मिल सकता है, भी प्रभु कुछ कर सकता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते गए, प्रभु में बढ़ते गए, दिन प्रतिदिन हमें छुटकारे का पता लगता कि हम आज़ाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो। जैसे जैसे हम भी बढ़ते गए प्रभु में, दुआ प्रार्थना में, वचन में बढ़ते गए, तो प्रभु ने जैसे जैसे प्रभु का वचन है उसको अंगीकार करके हम बढ़ते गए प्रभु में। ऐसे ऐसे में दुष्ट आत्मा से तो थोड़े ही महीनों में दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला। हम परमेश्वर के दास बिशप सुखदेव जी का धन्यवाद करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड किया, इतने अच्छे तरीके से चलाया, हमें बताया भी कैसे चलना है, तुम्हें कैसे कैसे जीवन व्यतीत करना है। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनके बाद हमने दुष्ट आत्मा से बुरी रीति से हम आज़ाद है। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी खुद की गवाही है, जो कि मेरी गवाही ऐसे है कि मुझे अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन, सोचता था मेरे फ्यूचर का
क्या होगा, मैं जो सोचता भी मैं ऐसे करूँगा, फ्यूचर में अपने ऐसे करूँगा, जो मैंने सोचना वो बिल्कुल नहीं होना, उसका उल्टा हो जाना। मैंने भी 1-2 बार फ़ॉरेन की फ़ाइल लगाई भी, मैं भी पहले मैंने दोहा कतर की लगाई फ़ाइल, एक बार कनाडा की फ़ाइल लगाई। उसके बाद बिल्कुल काम बिल्कुल हो इंटरव्यू वगैरह हो जाना, मेडिकल भी कंप्लीट हो जाना। जब वीज़ा ऑनलाइन करवाने की बारी आनी तो वीज़ा कैंसल हो जाना, जहाँ हॉलिडे छुट्टी आ जाना उसके बीच में, तो फिर कैंसल हो जाना। बिल्कुल काम बन के बिल्कुल भी रद्द फेल हो जाना काम। उसके बाद मैं सोचता था भी मैं क्या लाइफ अपनी लाइफ में करूं भी। 2-3 बार मैंने फाइल लगाई है, मेरा कुछ बन तो नहीं रहा। उसके बाद भी ऐसे मैं नशों में कुछ ऐसे बुरी, जैसे प्रभु के कलाम में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं ऐसे नशे में इन्वॉल्व होने शुरू हो गया, मैं ड्रिंक करना शुरू कर दिया, ऐसे छोटे मोटे नशे करने शुरू कर दिए, बे अफीम वगैरह खाना शुरू कर दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, ऐसे नशों में इन्वॉल्व हो गया। और ऐसे जैसे दुनिया के व्यभिचार हो गए, गंदे कामों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, मैं गंदे कामों में इन्वॉल्व हो गया। और जैसे मैं करते करते पूरी तरह जैसे शैतान का मैं जकड़ा गया, और मेरी ज़िंदगी जैसे लगती बिल्कुल नर्क बन गया। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लाइफ मेरी ख़त्म है, लाइफ कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे मुझे लगता था, मैं बहुत परेशान रहता था, अपने आप खुद में परेशान रहता था। जब मैं रात को सोता था अभी मैं रोता था भी, क्या मेरी लाइफ कैसी लाइफ है, मैं इस लाइफ का क्या करूँ, इससे मर जाना अच्छा, ऐसी लाइफ का क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो मैं जैसे जैसे चर्च तो मैं आता गया, जो आता गया, एक दिन बिशप जी जब प्रचार कर रहे थे, प्रचार कर रहे, तो जैसे मैंने प्रचार सुना तो मैं डीपली उसको प्रचार को सुनने लगा, पूरे ध्यान से सुनने लगा। जैसे जैसे प्रचार कर रहे तो प्रचार को मैंने सुना तो मेरी लाइफ चेंज होने लगी। जैसे जैसे प्रचार करे मुझे लगा कि ये मेरे लिए है, स्पेशल मेरे लिए बोल रहे हैं। जैसे मैंने सुना और परमेश्वर के दास ने जो वर्ड बोले, उस वर्ड से मुझे बेस हीलिंग मिलनी शुरू हो गई, मैं चेंज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैंने प्रभु की तरफ फोकस किया। तो मैं 2-2.5 साल से प्रभु में आ रहा था, चर्च भी मैं आ रहा था, पर मेरा मन प्रभु की तरफ नहीं था। मैं वैसे ऊपर ऊपर से तो आ रहा था, कहने को तो मैं मसीह था, प्रभु में आ रहा था, पर मैं अंदर से मैं संसारिक था। बार बार से तो मैं प्रभु में दिखावे के लिए प्रभु में था, पर मेरी पर्सनल लाइफ में मैं संसार में व्यस्त था पूरा भी। संसार का वो कर लो, जैसे संसार का होता है, ये काम कर ले, वे यो काम कर ले, पर मेरी लाइफ चेंज नहीं थी। बहुत सारे दुख थे मेरी लाइफ में। जैसे जैसे मैंने प्रभु को डीपली जानने की कोशिश की, नज़दीक से जानने की कोशिश की, तो जब बिशप जी प्रचार करे तो प्रचार में मैंने सुना, जैसे जैसे लाइफ का सरमन दे रहे थे मैंने सुना, तो मुझे लगा भी लाइफ चेंज होनी शुरू होगी। जैसे उस दिन मैं सुनकर गया, अभी सरमन सुना, उसके बाद मैं अगले जब मैंने बाइबल शुरू की, पढ़नी शुरू की, मैंने दोबारा शुरू किया, तो उसके बाद मुझे हीलिंग मिलनी शुरू होगी। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया प्रभु में, जैसे जैसे मैं प्रचार सुनता गया, ऐसे ऐसे मैं भी चंगा होता गया, मैं आज़ाद होता गया। जो मेरे भी नशा था, उस नशे से भी मैं आज़ाद हो गया। जो ड्रिंक करता था, जो व्यभिचार की प्रॉब्लम थी, उन सभी से मैं आज़ाद हो गया। तो जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, तो बिशप जी भी हमें गाइड करते गए, अच्छी तरीके से मुझे गाइड करते गए। उन्होंने मुझे सिखाया भी कैसे प्रभु में बढ़ना है, क्या करना चाहिए भी, ऐसे कैसे आत्मिक ग्रोथ में कैसे आत्मिक ग्रोथ करें। तो हम बढ़ते गए, जब हमें सिखाया तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया दोबारा। पहले मैं प्रार्थना, एक दिन प्रार्थना कर ली तो 10 दिन प्रार्थना करनी नहीं भी, एक दिन प्रार्थना कर ली, उसके बाद 10 दिन प्रार्थना का कोई पता नहीं, प्रार्थना भी करनी होती है, तो प्रार्थना बिल्कुल छोड़ देता था मैं। एक 10 दिन बाद 15 दिन बाद प्रार्थना करता था। मम्मी ने लड़ लड़ के लड़ना मेरे से भी, तू दुआ प्रार्थना किया कर। मैं मम्मा को बोलता कोई नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा भाई, ऐसे मैं टाल देता था मम्मा को। ना मैंने मॉर्निंग में प्रार्थना करनी, ना नाइट में प्रार्थना करनी, ना मैंने बाइबल पढ़ना, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया था, प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। 10-15 दिन बाद दुआ प्रार्थना करनी। उसके बाद जब जब मैं चर्च में आता गया, एक दिन ऐसा आया कि मैं सोच रहा था कि मैं फ़ोन की फ़ाइल, अब तीसरी बार फ़ोन की फ़ाइल लगाऊँ। तो मैं तीसरी बार फ़ोन की फ़ाइल लगाने की सोची, तो मैं मम्मा को बोलने लगा कि अब की बार मुझे पक्का जाना है। पिछली मैं दिसंबर में बोलने लगा भी मुझे जाना भी नहीं, मुझे जनवरी तक बाहर चले जाए, फ़ौरन जाना ही जाना है, मुझे 10-15 दिन में जाना ही जाना है। उसके बाद जब भी सर मैं प्रचार सुन रहा था बिशप जी का, तो मुझे कुछ ऐसा बिल्कुल जैसे भी घात करने वाली चीज़ है, ऐसे मुझे प्रभु के वचन ने ऐसे कायल किया कि बिल्कुल मुझे चेंज कर दिया। जो मेरी सोच थी मेरी पहले जैसी बिल्कुल भी सोच नहीं रही मेरी, बिल्कुल प्रभु ने बिल्कुल सोच को चेंज ही कर दिया। जैसे मैं भी नरक की तरफ जा रहा, उल्टा जा रहा था, प्रभु ने मेरी लाइफ में यू टर्न लाकर मेरे को बिल्कुल घुमाकर बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, मेरे को बिल्कुल चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा भी मैं फॉरेन में जाऊंगा। उसके बाद मैं डेली में दिन प्रतिदिन में चेंज होता गया, मेरी परिस्थितियां चेंज होती गई। जो मेरी फ्यूचर की टेंशन थी, जैसे प्रभु के वचन लिखा है, तू मेरी अपनी चिंता को मुझ पर डाल दे, मुझे मैं तुझे जानता हूँ, मुझे अपनी चिंता को तू मुझ पर डाल दे। तो मैंने अपनी टेंशन को अपने बोझ को प्रभु को दे दिया। अपने बोझ को, जो मेरी टेंशन थी, जो मेरे स्ट्रेस था, टेंशन थी, जो मैं फ्यूचर के बारे में सोचता, मेरे
फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा। मैं अपनी सारी टेंशन प्रभु पर छोड़ दी, और जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, सभी मैंने नशों से छुटकारा पाया जो था मेरे नशे थे लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में, उन नशों से छुटकारा पाया मैंने। व्यभिचार से छुटकारा पाकर मैं आत्मिक ज़िंदगी में, अपनी आत्मिक ज़िंदगी में मैं ग्रोथ करता गया। उसके बाद बिशप जी ने हमें गाइड करना शुरू किया, दिन पर दिन मैं आज़ाद होता गया। आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, कोई मेरी लाइफ में नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं। मैं बिल्कुल दिन पर दिन मैं आत्मा में उन्नति कर रहा हूँ, बहुत आयत से उन्नति कर रहा हूँ, मैं उन्नति करता जा रहा हूँ दिन पर दिन। मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे संभाला। जब मैं नशे में था, प्रभु ने मुझे संभाला, मुझे घुमाकर, जो मैं नरक की तरफ जा रहा था, तो मुझे एकदम से यूटर्न से घुमाकर मुझे अपने मार्ग पर चलाया, और मैं आज बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, प्रभु जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह।